ओम सनातनी शांति। ओम सनातन शांति। हम सभी को जो होमवर्क मिला था, होमवर्क माना वह वर्क ऐसा है जो होम में रह के किया जा सकता है और किया जाता है। जो मैसेज मिला तो किस होम का मैसेज था और किस होम वालों को दिया गया था, वो भी होम वाले ही थे जिसको हम बाहरी दुनिया में और अपने आध्यात्मिक धार्मिक दुनिया में भी उसको ब्राह्मणों की दुनिया कहते हैं, ब्राह्मण। तो इतने जो ब्राह्मण हैं, तो क्या वो उस ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप, जो ब्राह्मण चोटी ब्रह्मा बाप है, ब्राह्मण चोटी की बात आई ना, चोटी माना एंटीना, ऊंचा, चुरकी। चुरकी देखते हैं ना, आजकल तो कोई रखवा ही नहीं रहा, वो चुरकी काटी नहीं जाती है। आजकल तो चुरकी को काट देते हैं, फिर चुरकी रखवाते हैं। थोड़ा सा बचा दिया जाता है, पूरा नहीं छीला जाता है उसको। उस चोटी को काटा नहीं जाता है ना, उसको बोलते हैं ब्राह्मण चोटी। उसको नारद जी को दिखाते हैं और वही आध्यात्मिक मैसेंजर है। सब नहीं मैसेज दे पाते हैं यथार्थ रीति से, अगर देखा जाए तो मैसेंजर वही है। तो ब्राह्मण और माँ है ब्राह्मणी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो आधार बनते हैं। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ और कर्म, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ जीवन भविष्य में प्राप्ति का आधार बनता है और श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देता है और अनुभव भी कराता है। और जो वर्तमान समय जो बाप दादा धारणा करा रहे हैं, और धारणा मूर्त जीवन, आधार मूर्त जो है और धारणा के मूर्त जो है, उस पर बार बार बाप दादा ने रिवीजन कराई। आपकी आधार मूर्त भी आप हो और आप ही श्रेष्ठ बनते हो, तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। जिसके लिए उदाहरण देते हैं कि आपका भला तो सर्व का भला। जैसे आपका दिन पलटा वैसे सबका दिन पलटता है। आपकी अगर उड़ती कला की स्थिति है तो ही विश्व की उड़ती कला है। किस आप से बोला जा रहा है? वही पवित्र प्रवृत्ति परिवार के फाउंडेशन डालने वाले माता पिता और अनन्य बच्चों को ये मैसेज दिया गया कि तुम इस वर्क को पूरा करो। जो घर गृहस्थ से निकल करके गृहस्थी बना लिए हैं भाई बहन, उनको जाकर के वो मैसेज दे दो जो पूरी दुनिया की गृहस्थी वालों को मैसेज दिया है। गृहस्थी और प्रवृत्ति में अंतर, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? पवित्र प्रवृत्ति का जो फाउंडेशन डाला गया, अर्थात एक दूसरे में जो वृत्ति गई, पिता की क्या गई? सृष्टि पर दृष्टि गई। पिता की सृष्टि अर्थात यज्ञ माता, यज्ञ पिता की दृष्टि गई उस सृष्टि अर्थात यज्ञ माता पर, और यज्ञ माता जो सृष्टि है उसकी वृत्ति गई किस पर? यज्ञ पिता पर। दृष्टि और वृत्ति, इसकी प्रवृत्ति बनी। और बाहरी दुनिया के जो गृहस्थी हैं, ऊपर से ही चलते आते हैं ना, धीरे धीरे कलाएं शक्तियां कम होती जाती हैं तो गृहस्थी बन जाती है। और बाप दादा आकर के कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ। समझ में आया? ऊपर उठ जाओ इससे थोड़ा सा, क्योंकि तुमको
पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना करनी है, मार्ग नहीं। परिवार की स्थापना होगी तब तो स्थायी होंगे। मार्ग में तो सिर्फ चलना होता है और परिवार में स्थायी रहना होता है, मर्यादा निभाना होता है। हम कार्य क्षेत्र के लिए कभी बाहर चले गए, मार्ग में है तो अलग बात है। तो परिवार मार्ग और मंजिल का पता चला, उसको मंजिल कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, महल कह सकते हैं, ठीक है, पाठशाला कह सकते हैं। जहाँ गीता पाठशाला में गीता माता और गीता पति पिता, उनके पति बच्चों के पिता, मदर फादर और चिल्ड्रन पढ़ते हैं उस पाठशाला में। उस पाठशाला में मदरली पाठशाला, फादरली पाठशाला में ब्रदरली सिस्टरली को बुलाना है कि आप वो पढ़ाई जाकर के पढ़ो, उनसे पढ़ाओ मत, क्योंकि गीता टीचर स्वयं आ गई है और बाप प्रिंसिपल स्वयं प्रत्यक्ष हैं और उनके बच्चे वो स्टूडेंट हैं। आप भी गॉड फादर गॉड मदर के स्टूडेंट बनो, पहले पढ़ाई को समझो कि यथार्थ पढ़ाई क्या थी। तो बाप दादा ने जो वर्क दिया कि ये होम में जाकर के भी आप पूरा कर सकते थे, ठीक है। तो यही आपके आप कौन हो? आधार मूर्त भी आप ही हो। आधार मूर्त कौन? जो पिता का, गीता माता आधार मूर्त है, जो पिता को, गीता पति भगवान को आधार चाहिए ना उनको। जी जी। प्रवृत्ति की स्थापना करने के लिए इन गृहस्थी को, जो हस्ती गिर गई है, इन गृहस्थी वालों को वो पवित्र प्रवृत्ति वाले ही सिखला सकते हैं कि गृहस्थी में कैसे रहा जाता है और कैसे रहना चाहिए। यथार्थ धर्म का धर्म क्या है, कर्म क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। तो वो आप ही हो। आप श्रेष्ठ, जब आप श्रेष्ठ बनते हो, बाप दादा ने होमवर्क दिया था, तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। जब आपकी उड़ती कला होगी तो औरों की भी होगी। विश्व की आत्माओं की भी उड़ती कला तब होगी जब आपकी होगी। और आप आत्माएं ही, ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात चल रही है यहाँ पर। बाकी जो बच्चे होंगे उनको यज्ञोपवीत करना पड़ेगा, इसलिए जन्मते ही सब शूद्र होते हैं। ब्राह्मण कब बनते हैं? जब यज्ञोपवीत कराया जाता है उनको 12 साल के बाद। समझ में आया? जब थोड़ा बड़े होते हैं तब उनको यज्ञोपवीत, तब उनकी ब्राह्मण में गिनती होती है। तो यज्ञोपवीत तो हुआ नहीं जी। तभी वाणी में आया कि तुम्हें त्रिमूर्ति का एक्यूरेट परिचय, एक्यूरेट दो। वो कौन है? हमारा त्रिमूर्ति में माता पिता और पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये हमारे त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति की स्थापना हुई है। संगम पर इसी प्रवृत्ति की स्थापना होती है, जो बताया गया कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान भगवती हैं। उन बच्चों को बताया गया जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं जड़ में बैठी हैं। और परम ईश्वरी को बताया गया तुम्हारा पति ही परम ईश्वर है। तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। तुम बच्चों को भटकने की जरूरत नहीं है। माता पिता की सेवा में पूरे विश्व की सेवा है, क्योंकि वो जड़ में बैठे हैं, जड़ हैं, बीज हैं वो, जिसके लिए बाप दादा बार बार इशारा किए। बीज अब आपके हाथ में आ गया तो पूरा झाड़ है ही आपका, आपके पूरे झाड़ पर आपका अधिकार है? तो वही है ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्रह्माणी रुद्राणी छत्राणी। समझ में आया? छोटा 52 रूप, 52 भगवान जिसको बोलते हैं, तो 52 अवतार तो यही है। छोटा रूप है और सबको क्या, सबके जितने धन के बलि राजा बन के बैठे हैं, सबके बल को लेकर के बलि बन के बैठे हैं, सबके बल को लेकर बलि बन के बैठे हैं, सबकी बलि लेने वाले जो राजाएं हैं, इनके बल को आकर के छोटा रूप धारण करके बैगरी पार्ट बजा के सबके बल को क्या करता है? तौल लेता है। समझ में आया? सबके बल को लिया है ना। चले, बलि तुझसे मिलने चले हैं तीर लोकी, बलि तुझसे मिलने। हे बलि राजा, आपसे मिलने त्रिलोकी नाथ आए हैं। 3 लोक के नाथ अर्थात कंट्रोलर, वो तुमसे मिलने आए हैं। समझ में आया? और मिलने के बाद
वो जितना लोग लिए रहते हैं छल करके, कपट के, सत्य को कपट के, इन कपटियों के कपाट खोल के और वो सब वापस ले लेते, तो अपना ही लेते, उन पर अधिकार उनका होता है ना। जो गरीबों को सता करके लिया गया होता है, सत्य आत्माओं को सता करके कब्जा अर्थात अपने अधिकार ले ली, अपना अधिकार समझ लेते हैं, जबकि अधिकार किसका है? माता पिता और बच्चों का। सही, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो वो आत्माएं हैं ब्राह्मण, और कौन? बाप और ब्राह्मणी माँ, उनके मुख के द्वारा, जो ब्रह्मा मुख के द्वारा जो ओरिजिनल ज्ञान आता है, अमृत आता है, उसको सुनने के बाद जो मर्जीवा जन्म को प्राप्त होते हैं बच्चे, वो हैं सच्चे ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों से बात की गई है, समझ में आया? ब्राह्मण ब्राह्मणी और उन ब्राह्मणों से, कि आप ब्राह्मण आत्माओं के समय प्रति समय आपकी जैसी स्टेज पास करते हो आप सभी, तो विश्व के स्टेजेस भी आपके परिवर्तन से परिवर्तन होती है। विश्व में भी अपना जा रहा है ना सारा, बाहरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है ना। तो आप इस तमो प्रधान दुनिया में, जहाँ रावण का कब्जा है, रावण का स्थान है अपना, लेकिन कब्जा रावण का है। स्थान धरती माता की है, लेकिन कब्जा इन नालायक पुत्रों ने किया हुआ है, माता पिता के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो वही बाप दादा ने स्मृति दिलाई थी कि आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। आप इतने आधार मूर्त हो, आपका इतना प्रभाव है, आपके परिवर्तन का दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। तो बाप दादा ने वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। कौन है वो? मातृत्व शक्ति, कि बाप के साथ, पिता के साथ, और आप बच्चे भी कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो माता पिता के साथ। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा अगर पाठ कहें तो इस संगम पर ही है। इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ चारों युगों में नहीं होता है। तो बाप के साथ साथ क्या है? सहयोगी बन करके आप आत्माएं विश्व की हर आत्मा की, अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। और बाप द्वारा जो हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार जो उन्हें चाहिए, वो प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए तुम बच्चे हो। वो कौन है? बाप के साथ, यानी माँ और पुत्र और पुत्री। माँ तो है ही है, पुत्र पुत्री भी, माना माता पिता के साथ आप बच्चे निमित्त बने हुए हो, सबको क्या दिलाने के लिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो आज मुक्ति और जीवन मुक्ति पर जो क्लास आए हैं, मुक्ति भी आप तब हो सकते हैं जब चुक्ति करेंगे। चुक्ति माने होता है कर्ज, कर्ज माना होता है बोझा। जब तक वो बोझा नहीं उतरेगा आप हल्के नहीं हो सकते। इसीलिए अपने जीवन रहते हुए अगर कोई श्रेष्ठ जित, आप अगर किसी के अधिकार को दबाता है तो जब प्राण उसका नहीं निकलता है तो कहते हैं कि कुछ दान करा दो। आपको पता है ना कि ये सिस्टम पंडितों ने बनाया है। तो ये संगम पर फाउंडेशन कैसे पड़ा, ये हमको देखना है कि फाउंडेशन कैसे पड़ा। कि जो 10 आत्माएं जड़ में बैठी हैं, उन्हीं के तन मन धन से ज्यादा सेवा जो केंद्र की रक्षा सुरक्षा होती है, वो तन मन धन समय संकल्प सब कुछ अपने बल को दे करके वो केंद्र को पालना, केंद्र का सहयोग समझिए। पालना क्या, केंद्र पालने वाला है, पलता नहीं है। लेकिन रावण राज्य में जो स्थापना हो रही है, तो वहां पर जो सहयोगी बच्चे हैं वही हैं ज्यादा ज्यादा। मुट्ठी भर, मुट्ठी किससे बनाती है? 10 उंगली से, 5 इधर और 5 इधर। यही मुट्ठी भर आत्माएं ही अपना न्योछावर कर देती हैं। आप चेक कर लें कि वो केंद्र को सहयोग सेवा सर्विस के लिए कितने हैं न्योछावर कर रही हैं, इतना ज्ञान आने के बाद। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों को ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। जी जी जी। जैसे कर्ज एक है
चुक्ति से मुक्ति, मतलब जो हम लिए हुए हैं वो दे दें वापस तो मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा है जब हम, जो हमारे से ऊपर वाले हैं, माता पिता हैं, उस समय पर वो जैसा कह रहे हैं उसी अनुसार श्रीमत पर, डायरेक्शन पर चलकर चल के, हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति हो मुक्ति, सकती हाँ है। हाँ, वही वही जी। उस अनुसार चल रहे हैं। एक तो अपने अपने अनुसार अब तक जो भी किया ठीक है, लेकिन जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उस अनुसार चल के भी आप मुक्ति, जीवन मुक्ति को, जीवन मुक्ति नहीं, मुक्ति को प्राप्त जी हो जी सकते हैं। पहले तो मुक्ति की बात मुक्ति, होगी ना। जी जी जी। पहले तो राजा जनक को मुक्त होना चाह रहे थे। जब देखिए मुमुक्षुक है, हाँ जी, हाँ। अष्टावक्र देखिए कि इसको चाहिए, तब वो एकांत में बुलाए। सभी के बीच में वो ज्ञान क्यों नहीं दिया जो सभी प्राप्त हो जाते? क्योंकि सबके अंदर इच्छा थी, इच्छुक थे, इच्छुक भिक्षुक थे। भिक्षा चाहिए था उनको, कहीं ना कहीं कोने पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ये मान मर्तबा होता है जो पता नहीं चलता है। जैसे मुक्ति की बात आती है तो अज्ञानी आत्माएं हैं जो ये ज्ञान नहीं ली हैं, उनकी बुद्धि में ये आता है कि मुक्ति माना हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कि हमें कुछ भी हाँ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कर्म तो से हम, तो हाँ, मुक्त इसका हो नहीं अर्थ सकते हैं। गीता ज्ञान में वही बात है कि जब हमें शरीर मिला हुआ है तो कर्म करना है, कर्मयोगी। जी 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 और सहयोगी, सहज योगी की बात वाणी में आई हुई है। अगर आप सहयोगी हैं तो जो भी कर्म कर रही हैं उसमें योग है, जी योग जी। लगता ही है और हम गीता ज्ञान आनंद, में। जैसे हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के बाद ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ देंगे। अगर हम ये कर्म करना छोड़ दे तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले वो पाएंगे। आर्टिफिशियल होता है जी जो जी। इन लोगों के द्वारा बाहरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, वो, प्रयास किया जा रहा है। जी जी। और ये गीता ज्ञान से संभव हो जाता है। वाणी में भी आया कि जब से प्रवृत्ति मार्ग वाले निकले हैं, मैदान में आए हैं, तब से सेवा में नाम बाला हुआ है। क्योंकि पहले लोग समझते थे ब्रह्मा कुमारी बनना माने घर बार छोड़ना, लेकिन अभी इन लोगों को पता चल गया है कि ये घर भी चल रहा है इनका, अच्छा सेवाएं भी हो रही, यानी हम भी चल सकते हैं। तो एग्जाम्पल कौन बने? गृहस्थी। जी प्रवृत्ति जी। वाले बने। पवित्र प्रवृत्ति वाले। प्रवृत्ति वाले किसको, किसके लिए एग्जाम्पल? गृहस्थी वालों के लिए। गृहस्थी वाले के और निवृत्ति जो हो गई इससे, उनके जी लिए भी एग्जाम्पल बन गए जी जी। कि आप देखो। तो जरूर बाप दादा प्रवृत्ति प्रवृत्ति से निकाले सैंपल, आप लोग नहीं निकाल पाए। ये वाणी में आने का मतलब क्या हुआ, आप समझिए ना बात को। तो बाहरी दुनिया में लोग ये सोच लेते हैं कि घर बार जो हमारी जिम्मेवारी जिसको समझते हैं वो, जी ये जी। सब छोड़ देना माने वो हो जाना, सन्यासी इससे बन मुक्त हो जाए। जाना, जी उसको जी मुक्ति कहते हैं। नहीं, आप जो कर रहे हो वो करते करते आप सहयोगी बनो, जी जी। फिर आप उससे मुक्ति सरल सहज मिल जाएगी। जब सहयोगी आप नहीं बनते हो, इसीलिए मुक्त नहीं हो पाते। जो कर्म करते हो बंधन में फंसते जाते हो। आप समझ रहे हैं यथार्थ अर्थ को? जैसे कुछ नुकसान होता है तो ऐसा अपना समझ लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलने पर उस चीज का हम कर्म करते हुए भी हम आनंद खुशी में रहते हैं। हाँ, अपना, जी, क्योंकि बोझा क्योंकि नहीं। हम दे दुखी होते हैं तो बाबा की श्रीमत याद आती है। बाबा कहे तुम्हारा नहीं है, तुम तो बाप को दे चुके हो ना, माता पिता को दे चुके हो ना, तो फिर फायदा, हान, लाभ, नुकसान में दुखी क्यों? जैसे बाहरी दुनिया में कोई सर्विस करता है, गवर्नमेंट का सामान कुछ नुकसान हो गया तो जी ज्यादा जी। दुखी नहीं होता, हाँ क्योंकि जी। जानता है कि ये हमारा नहीं है, किसका है? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है। हम ट्रस्टी हैं। जी। तो ऐसे ही घर परिवार संबंधी पहले बाप दादा ले लेते हैं। हाँ। किसका है? बाप दादा का है। तो जो दे देते हैं उन्हीं को शिक्षा दी जाती है, जी जीवन जी। मुक्ति और मुक्ति का सही तरीके से। क्योंकि ये लोग जीवन मुक्ति की लाइन में हो के भी युक्ति लगाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? बचा के रखेंगे वो, जी जी। मुक्त नहीं, बोझा चढ़ता है ना। आप देखो सुबह से लेकर के शाम तक सबसे बड़ा हमारा समय है, सबसे बड़ा धन। जी ये जी ये जी। करोड़ों देने से रुकता नहीं है। सेकंड नंबर है संकल्प, जिसको विचार कहते हैं। देखिए किस में आप विचरण कर रहे हैं, जो समय दिया गया इस समय के अंदर किस में विचरण करते हैं? मन, इसको मन से जो भी है सोच रहे हैं, है ना? जी 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 सही। जी। दूसरा है वाणी। आप वाणी जो बोल रहे हैं वो किसके अर्थ बोल रहे हैं, किसके प्रति बोल रहे हैं आप? जी। तो जरूर जहाँ जहाँ आपका मन जाता है आप समय वहीं खर्च करते हैं। आप कुल मिला करके अब आ जाएगा आपका समय, कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईश्वरीय कार्य में। हाँ, तो जहाँ पर आपका यानी मन जहाँ लगा रहेगा वहीं समय जाएगा। जी।
और संकल्प भी उसी के प्रति जाएगा। पहले किसके प्रति आप सरेंडर हुए हो, किसके प्रति स्नेह है, किसके प्रति समर्पण हुए हो। तो जो बाप दादा के प्रति समर्पण कराए तो बाप दादा को दे दो। बच्चे आपके नहीं हैं। आप भी अपने गीता पाठशाला सेंटर्स में यही बोले हो कि माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, उन्हीं का नाम ले ले करके मांगे हो सबसे। तो जो भी बच्चे हैं या धन है, सहयोग है, जो कुछ भी आपने लिया है सब किसको दे दो, माता पिता को। माना ये सरेंडर कराने वाले कौन है, 10 हैं। जो समर्पण हुए हैं वो सरेंडर कराते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, वो देते हैं और वो नहीं देते हैं तो दिलवाते हैं, तब वहां पर लागू होता है। कहते कि तो आप चलो हैंडसअप कर दो, नहीं तो फिर हम पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसे ही ब्रह्म सूत्र से जो परमात्मा शक्तियां होती सब बांध देती हैं, जो पता नहीं चलता। ये सजा प्रैक्टिकल जब शरीर को बांधा जाएगा तो ये सजा दिखाई देगा, लेकिन आत्मा के आपको सूक्ष्म शक्तियों से बांधी जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बोझ अनुभव होगा। यही आपको सूक्ष्म ज्ञान दिया जा रहा है। आप क्यों, क्योंकि वचनबद्ध हो ना, आप संकल्प ले लिए थे ना कि सब कुछ है प्रभु तुम्हारा है, तो आप तो अभी कपट के बैठे हो। केंद्र पर जरूरत है, केंद्र पर कहाँ पहुंचा रहे हो। चाहे वो लौकिक वाले हो, लौकिक परिवार में घर गृहस्थी में रह रहे हो, गृहस्थी वाले की बात कर रही हूँ, और चाहे वो निकल करके सेंटर में रह रहे हो, और चाहे गीता पाठशाला में ही क्यों ना रह रहे हैं। हाँ जी, समझ में आया। हाँ। तो ये सब रख के बैठे हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा बोझा, बोझा चढ़ता है। ये दिखाई नहीं देता, बांध देती हैं शक्तियां। इसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र से बांध देना। तो अंदर अंदर चलता है, हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे नहीं ये चीज ऐसे कर लो। तो कोई बांधेगा, कोई बंधवाएगा, कुछ अपने मनमत से और परमत से बंधती जाती हैं। जबकि अपने मन मत चलिए, मन के मत है अनेक, और मन पे, अपने मन पे सवार कोई और है, और वो साधु कोई एक। अभी वाणी में आया ना कबीरदास वाली वाणी में कि वो एक ही है जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। मन जीते जगत जीत, जगत उसीलिए तो मातृत्व शक्ति को जीत लेता है, जगत माता को जीत लेता है। उनके दिल को जीता माने दिल जीते जगत जीत। और ये लोग माया को जीतने में लगे हुए हैं, मायावी लोगों के दिल जीतने में लगे हुए हैं, मायावी संबंधों के दिल जीतने में लगे हुए हैं। तो ये लोग दौड़ लगा लिए पूरी दुनिया में, माया जीतने में दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन माता पिता के दिल को नहीं जीतेंगे। कैसे परीक्षा होती है, अगर दिल को जीत लेते तो विल कर देते, बिल में नहीं घुसते। दिल को जीते माने विल करना, अपने आप को, हाँ ये है ले लीजिए मेरे पास, जो है। कोई तन से सहयोग देने के लिए हाजिर हो जाता है, कोई धन का सहयोग नहीं पूरा 24 घंटे केंद्र पर दे पाता है तो धन का सहयोग करता है। कोई मनसा तो दिखाई नहीं देता है। मनसा सहयोग अगर किसी का है तो तन और धन उसका पूरा यही आएगा केंद्र पर। अगर पूरा नहीं आ रहा है तो समझो मनसा में कमी है, खोट है कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केंद्र स्थान के सहयोगी नहीं तो समझो योगी नहीं। तो जब जिम्मेवारी का ताज ही नहीं लिए तो अधिकारी कहाँ। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा तो जो 10 कौन है, वंश है। वंश माने बच्चे, डायरेक्ट पालना लेने वाले, ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पालना लेने वाले हैं वो। और उनके जो पुत्र पुत्री होते हैं वंश के, उनको अंश कहा जाता है। उनसे निकले हुए, वंश से निकले हुए को अंश कहते हैं। लोग बोलते हैं यही सब परमात्मा के अंश हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। वंश जल्दी कोई नहीं कहता, और कोई कहे तो वंश, अभी आप सभी को समझ में आए कि वंश है। वो वंश पूरे दुनिया के लोगों से वो लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपना दशांश दे दो, दशांश दे दो। दशांश निकालने के लिए वाणी में आया था ना, तभी आप मुक्त हो सकते। ये मुक्ति होने का मार्ग, ये मुक्ति होने का मार्ग बताया जा रहा है। एक तो होता है हम स्थूल प्रैक्टिकल लिए दिए होते हैं तो देने पर चुकती होंगे,
जो बाहरी दुनिया के लोग कर लिए हैं। कर माने कर्ज, समझ में आ रहा है ना, एक कर्ज हुआ ना, माना उस आधार का आधार नहीं बने। जो आधार मूर्त है माँ और बच्चे जो आधार बनते हैं, बच्चे उन लोगों के आधार नहीं बनते हैं और उनके नाम पर आधार ले लिया कर, तो कर्ज हुआ। तो वो जब तक नहीं देंगे तब तक मुर्दे हैं आप, मरे हुए जीवन जी रहे हैं, जीवित नहीं है आप। और मरना है तो ऐसा जीवन, ऐसा मृत्यु हो जो नया जीवन और जन्म और जीवन मिले, उस जीवन मुक्ति की तरफ ले जाए। इसीलिए इसमें डूब रहे हैं ना लोग, सब डुबकी लगा रहे हैं अभी भी। डुबकी में क्या, अब की तब की चल रहा है, अब की नहीं तब की, तब देखेंगे कब देखेंगे, अब की तब की में अब की तब की डुबकी लग रही है। समझ में आ रहा है, यानी डूबने की उसमें है, नाव में बैठ नहीं रहे स्वच्छ होकर के, उस गांव में जाने के लिए नाव है और आपको उभारने के लिए स्टीमर, स्टीमर बोट नहीं चलता है वो पेट्रोल से डीजल से कैसे चलाते हैं लोग, पानी में, पानी में। और उसमें खेवैया बाप है। तो मुक्त आप तभी होंगे जब आप, एक तो चुक्ति वाली मुक्ति है, जो ले लिए उनको चुक्ति, और जो अभी वर्तमान समय घर गृहस्थी वाले हैं वो क्या करें, सहयोगी बना वो तो चुक्ति से, और वो सहयोगी से मुक्ति मिलेगी उनको। हाँ जी, हाँ जी। वो सहयोग करके मुक्त हो सकते हैं और वो चुका करके मुक्ति मिलेगी, उनकी मुक्ति चुक्ति से होगी और एक घर गृहस्थ में रहने वाले से सहयोगी से मुक्ति मिलने वाली। योगी बन सकते हैं, राजयोग राजयोगिनी के साथ योगी योगिनी कब बनेंगे, जब सहयोगी बनेंगे, तभी यथार्थ योग लग सकता है। तब नहीं तो सब जाने ही वाला है। यहाँ पर प्रवृत्ति में जो स्थापना होती है, भय नहीं दिखाया जाता, भय से मुक्त करके आपको यथार्थ का बोध कराया जाता है, ताकि तभी आप इन विधियों से छूट सकते हैं। इतना समझ में, आज का जो क्लास था मेन इसी पर चला है कि उन्हीं आत्माओं को उठाया जाएगा जो केंद्र के सहयोगी हैं, सहयोग कर रही हैं। बिना सहयोगी और लोगों को लेके क्या योग लगा रहे, तो मन सा योग लगाइए। और जो यूट्यूब का क्लास है, यूट्यूब का क्लास सुनिए। दूसरा, तीसरा यह है कि जो आत्माएं यहाँ के सहयोगी हैं, सहयोगी सर्विस, ये आत्माएं आपको आपकी सेवा करेंगी, माता पिता नहीं करेंगे। आप समझ रहे बा, और माता पिता के द्वारा आई हुई वाणी वो दे ना दे उनके ऊपर है। ये 10 आत्माएं आपके तक वाणी वो पहुंचाएं, भोजन न पहुंचाएं, क्योंकि रोज के भोजन में लंगर नहीं लगता है। लंगूरों के लिए लंगर लगाएंगे आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आप संदेश दे सकती हैं, सुख और शांति का रास्ता, भैया आपको चलना है क्या, मुक्ति चाहिए क्या? जैसे कोई ने बोला कि हे भगवान आप 2 आंख करते हो, स्वर्ग में जाने का सबको क्यों नहीं ले गए आप? तो बोले पूछ लीजिए स्वर्ग में कोई जाना चाहता है? तो सबको संदेश दिया गया, स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग में चलना है, तो स्वर्ग में जाने से पहले उस वर्ग में आना पड़े। वर्ग में सारी चेकिंग होगी कि किसको नर्क का सुविधा ज्यादा पसंद है। रावण का सुविधा चाहिए और राज्य चाहिए और उसमें सारे संबंधी चाहिए, तो उसमें कहेंगे कि अभी आपका ये ग्रुप आपका मिल नहीं रहा है, अभी आप वहां जाइए, क्योंकि प्रूफ लिया जाता है जी, पहले सारे टेस्ट होते हैं। हाँ, टेस्ट होते हैं सारे। तो अभी नहीं, अभी आप अपने संबंधों के बीच में ही रह के अपना वो करिए, फिर लाइन में क्या लगना है। धर्म का, कर्म का ज्ञान दे दिया गया, ठीक है। अब उस पे आप वापस कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है कि जाइए पहले उस संबंधों के बीच में अपना चुक्ति कर लीजिए, पहले उन संबंधों के पास चुकाइए। और यहाँ जब आप सहयोगी बनती हैं तो चुक्ति होते जाते हैं, आपको डबल ट्रिपल फायदा मिलता जाता है, आत्मबल मनोबल बढ़ता जाता है और उन लौकिक संबंधों से धीरे धीरे क्या होते हैं, मुक्ति अवस्था को प्राप्त करती जाती है। फिर धीरे 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 आप उसका जीवन मुक्ति का आनंद वही आत्माएं ले सकती हैं। तो कुछ लोग भय बस जो स्वार्थी होती हैं प्रजा वर्ग की, वो डर जाती हैं, अब भाग जाएंगी तुरंत, या तो लेफ्ट हो जाएंगी, या तो आपसे कनेक्शन काट लेंगी, या तो उसमें चली जाएंगी। आपके सीधे दिखाई दे रहा है ना, कमी कमजोरी को छुपाने के लिए सीधे सीधे पीछे हट जाएंगी, मौन हो जाएंगी,
है ना, लेफ्ट हो जाएंगी, बहुत सारी बातें इससे पता चलता है, सीधे आपको दिखाई दे रहा है ना। जी जी जी। तो इस तरह से उन्हीं आत्माओं को उठाया जाता है जिनकी क्वालिटी दिखाई देती है। इन क्वांटिटी में से क्वालिटी की आत्माओं को ही उठाया जाता है वहां तक, ताकि कम खर्च और जो बाला हैं उनके उन्नसीन गद्दी दिल तख्त पर बैठाए जाते हैं वो बच्चे। कहाँ बैठते हैं वो? बाहरी दुनिया के तख्त नहीं लेते। माता पिता और 10 जो अष्टदेव अष्टदेवियां हैं उनको तख्त नहीं मिलता है इस प्रकार का। कौन सा तख्त होता है? दिल तक, जिम्मेवारी का ताज और दिल तक और स्मृति का तिलक। वो स्मृति स्वरूप होती हैं। स्मृति स्वरूप होने से उस तख्त पर उनकी बुद्धि नहीं जाती, उनको शर्म आती है उस पर बैठने में। सेवक बन के वो सुखी रहती हैं और खुश रहती हैं, खुशी और सुखी रहती हैं। लेकिन राजा ही उस संगम पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो काग विष्ठा दिखता है। उस माता पिता बाप दादा का अपमान हो जाता है उस गद्दी पर अगर वो बैठती हैं तो। समझ में आया? क्योंकि इस रावण राज्य में नहीं बैठना, क्योंकि सभी लोग बैठे हैं, हम भी बैठे तो इसलिए कुछ अलग सीन दिखाओ। सेवक वह जो करे सेवकाई, हमें लड़ाई नहीं कर, इस गद्दी पे लड़ाई हो रही है तो हमें लड़ाई और बड़ाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेवा मांगते हैं। जब ज्ञान का बोध हो जाता है, संपूर्णता माता पिता का संपूर्ण स्वरूप का जब बोध हो जाता है, यथार्थ ज्ञान गीता ज्ञान का, तो क्या मांगते हैं? सेवा दीजिए, समर्पण कर देते हैं अपने आप को कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तोर। वही ये तन विष की वेलरी और गुरु अमृत का खान, इस अमृत के खान के आगे हमारा तन मन धन तुच्छ दिखने लगता है। जी, जी। तो कहते शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। जी। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत का खान। जी, जी। आशीष दिए जो हरि मिले, मैं और मेरे का शीश सब कुछ तुम्हारा है। तो ट्रस्टी बन के अपने लौकिक स्थानों पर रहते हैं वो, ये सब कुछ तुम्हारा है। उनके श्रीमत के अनुसार डायरेक्शन परमाणु चलते हैं। ठीक है, जो नहीं चल पाते वो सहयोगी बन जाते हैं। जी, जी, जी। जिनके वहां देखते हैं ज्यादा तामझाम है, सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, तो सहयोगी बन जाते हैं। गुप्त रीति से सहयोगी बन के वो अपना प्राप्त कर लेते हैं अपने राज्य भाग को, तो उनको सुविधा दी जाती है। पवित्र आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को कोई कारणवश कर्म बंधन जिसका ज्यादा रहता है, संबंधों से उतना नहीं हो पाते, तो माता पिता भी सिस्टम को बिगड़वाते नहीं है। जैसे बाहरी दुनिया में भी है ना कि एक तरीके से उनको लिया जाता है। सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाता, सबको नहीं बुलाया जाता। गुरु सदगुरु ये परखते हैं कि कौन सा बच्चा है जो अपने मैं और मेरे के सिर को दे सकता है, ऐसे मुक्त हुआ है। तो उसका बल, आधा तो बल वैसे ही इस ज्ञान से, आधे अधूरे भले ज्ञान था वो दिखा कर आए हैं। जो बीके पीवी के अनेक संगठनों में गए तो आधा बल तो वहीं पर, आधा से ऊपर बल मिल जाना चाहिए ना। लौकिक संबंधों से देह जो भी है, देह के संबंध अभी जब छुपाई आप वही कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट करिए कि आप सहयोगी हैं और यथार्थ सहयोगी भी नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी आत्माओं से क्या है, अब बताइए, आपके सामने है ना सारा। तो ये है आज का, ये क्लास कितना समय हुआ?